हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन पार्ट दोनों करेंगे। इंट्रोडक्शन में सब थोड़ी सी बात आपको बतानी है केवल कोऑर्डिनेट के बारे में कि कोऑर्डिनेट होता क्या है और कोऑर्डिनेट को हम प्लॉट कैसे करते हैं, और साथ में इसकी एक्सरसाइज को भी हम इसी इंट्रोडक्शन के साथ खत्म करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन हैं और वो भी लॉजिक के ऊपर बेस है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो अपलोडेड है प्रीवियस चैप्टर्स की उनको भी आप शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना, और हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करना। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पॉइंट, यानी कि हम यहाँ पर पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जियोमेट्री का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप की, केवल उसमें हम एक थिंग की बात करते हैं। जैसे हम बात करें बच्चों की, अगर हम क्लास की बात करें, क्लास क्या है? एक तरीके की जियोमेट्री है, यानी कि क्लास क्या है? एक ग्रुप है। किनका? बच्चों का ग्रुप, जिसमें हम केवल बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं, यानी कि हम बच्चों से इंटरेक्शन रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जियोमेट्री तो आप अलग अलग तरीके भी हो सकती है। जैसे कि आपकी कंस्ट्रक्शन जियोमेट्री होगी जिसमें हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी शेप्स आती है, तो उसमें क्या है? वो ग्रुप है कई सारी शेप्स का, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जैसे आपका जियोमेट्री बॉक्स आता है, ठीक है, आपका जियोमेट्री बॉक्स आता है, तो जियोमेट्री बॉक्स में क्या होती है? बहुत सारी थिंग्स होती है, यानी कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि आपकी पेंसिल हो गई, ठीक है, आपका शॉर्पनर हो गया, इरेजर हो गया आपकी, ठीक है, और आपका पुरकार हो गया जिसको हम कंपास बोलते हैं, ठीक है, और आपका डी हो गया, ठीक है, एंड ईटी से एक्सेट्रा, और जो भी आपके सेट होते हैं उसमें, इन सब का मिक्सचर को कहते हैं जियोमेट्री बॉक्स। यानी कि बॉक्स के अंदर बहुत सारे पैरामीटर है जो कि जियोमेट्री का मतलब एक तरीके से ग्रुप होता है बहुत सारी थिंग्स का। ठीक है, उनमें हम एक तरीके की बात करते हैं, एक थिंग के रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर भी हम एक जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन किससे रिलेटेड? कोऑर्डिनेट से, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट, जो कि इस फॉर्म में होते हैं एक्स कोमा वाई। ठीक है, जो कि इस फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, जो कि इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है। इस पूरे फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं वैसे पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है? पॉइंट होता है। ये जो इसके अंदर होते हैं ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स, और इसलिए हम इस टोटल को बोलते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट, या फिर कोऑर्डिनेट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में बताऊंगा कि एक्स और वाई कहलाते क्या है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है आज की इस एक्सरसाइज का 3.1 का, इसमें है क्या? इसमें केवल यही है कि हम पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में, कि हम नंबर लाइन पर पॉइंट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको लोकेट करते हैं। नंबर लाइन पे तो हमने इसको लोकेट करना सीख लिया। अब हम लाइन से अपर और लोअर पार्ट में कैसे लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ पर पता लगाएंगे। ठीक है, यानी कि पॉइंट को लोकेट करने का मतलब है कि पॉइंट की पोजीशन क्या है, हम पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं लाइन से, लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे। ठीक है, ये तो हो गया आपकी लाइन के ऊपर पॉइंट आपका स्थित, लोकेट। हम यहाँ पर जो ये ऊपर का जो भाग है लाइन की, इसको बोलते हैं प्लेन, इसको बोलते हैं अपर प्लेन, इसको बोलते हैं लोअर प्लेन। ठीक है, लोअर प्लेन। लेकिन यहाँ तो केवल एक ही लाइन है। आज के हम इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम यहाँ पर 2 लाइन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, 2 लाइन के रिस्पेक्ट में। जैसे हमारे पास ये 2 लाइन है, वो भी कैसी होंगी? परपेंडिकुलर। 2 लाइन होगी, सॉरी ये आपकी परपेंडिकुलर है, ये समझ लें कि ये सीधी है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या आपकी परपेंडिकुलर लाइन है 2। यहाँ पर ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है और ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये आपकी वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये जो इससे इधर होता है ये होता है आपकी एक्स एक्सिस। ये है तो आपकी एक्सिस, लेकिन ये होगी निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, और ये होगी आपकी वाई एक्सिस, जो कि निगेटिव डायरेक्शन होगी वाई एक्सिस की, नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर पेपर लेता हूँ, एक पेपर है मेरे पास। ठीक है,
मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया, मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे पास पॉइंट है, आप इस पॉइंट की लोकेशन को कैसे पता लगाएंगे? यानी कि लोकेशन का मतलब क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। अगर मैं कहूँ कोई आदमी का ये घर है और उसको मार्केट जाना है, ठीक है, और वो मार्केट चला गया और उसकी मम्मी है, उसकी मम्मी आपको उसकी मम्मी इसको ढूंढ रही है किसी काम के कारण, ठीक है, तो उसकी मम्मी उससे फ़ोन लगाती है कि तू कहाँ है, कि वो कहता है कि मैं यहाँ पर पानी पूरी वाले के पास हूँ, ठीक है, मार्केट में पानी पूरी वाले के पास वो खड़ा है। तो ये क्या है, ये उसकी लोकेशन है। पानी पूरी वाला क्या होगा, यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट होगा, उसने क्या दे दिया, एक रेफरेंस दे दिया, यानी कि जिसके जरिए वो अपनी लोकेशन डिफाइन कर रहा है कि वो खड़ा कहाँ है। एक्चुअली में लोकेशन का मतलब है क्या, डिस्टेंस है, कि उसके घर से वो कितनी दूरी की डिस्टेंस पर खड़ा है, जिससे कि उसकी मम्मी उसकी चिंता करना छोड़ दे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि पॉइंट की जो डिस्टेंस है दो लाइन की रिस्पेक्ट में, ठीक है, जैसे कि आपकी एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है, इनके रिस्पेक्ट में अब यहाँ पर इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है, मैं कहता हूँ इस पॉइंट की पोजीशन है क्या, इस लाइन की रिस्पेक्ट में और इस लाइन की रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट का मतलब एक तरीके से ये दोनों रिफरेंसिंग लाइन है, रेफरेंस लाइन का मतलब एक तरीके से उसकी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ये इससे भी कुछ दूरी पर होगा और ये इस लाइन से भी कुछ दूरी पर होगा। तो यानी कि ये लाइन क्या होगी, रेफरेंस लाइन। क्यों, क्योंकि ये इस लाइन से इतनी दूरी पर है। यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है। ये घर है, यहाँ पर जो घर था वो भी क्या है, एक तरीके का रेफरेंस पॉइंट है, एक रेफरेंस है इसके लिए कि वो अपने घर से इतनी दूरी पर खड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि आपने यहाँ पर आपने तो इसको रेफरेंस पॉइंट कहा, रेफरेंस पॉइंट तो आपके कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर केवल एक ऐसी चीज़ का नाम बताओगे जिसके आसपास आप खड़े होंगे, ठीक है, जिससे कि आप अपने घर पर फ़ोन करके फिर आप किसी से भी बातचीत कर रहे हो, आप उसको बता दो कि आप एक्चुअली हो कहाँ, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही आप यहाँ से लेके यहाँ तक की इतनी डिस्टेंस पर खड़े हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक की आप कुछ डिस्टेंस पर खड़े हो, ठीक है, तो इसकी पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम पॉइंट को पढ़ते हैं कि पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं और पॉइंट के पार्ट्स को हम बोलते क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस है। अब मैं कहूँ कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, आप कहोगे कि ये पॉइंट इस लाइन से लेके इतनी दूरी पर है, ठीक है। आप केवल जब ये आंसर देते हो या फिर मैं आंसर देता हूँ कि केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्स डिस्टेंस है, तो आप कह दोगे कि यहाँ से लेके ये एक्स डिस्टेंस पर है। मैं एक्स की वैल्यू मान लेता हूँ 9 सेंटीमीटर, कि यहाँ से लेके 9 सेंटीमीटर तक है, ठीक है, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये अभी भी कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि ये केवल इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, ये इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस है, इसकी रिस्पेक्ट में इसकी डिस्टेंस हुई, ठीक है, लेकिन लोकेशन इसकी कंप्लीटली डिफाइन नहीं होती। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी होगी कि ये इस लाइन के पास है, इस लाइन से कितना दूर है, ये फिर ये इस लाइन से कितना दूर है, इस लाइन से कितना दूर है, समझ रहे हो ना मेरी बात। यानी कि हम केवल इस एज और इस एज को कंसिडर कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए लो, मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, ये पेपर था, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं केवल ये हाफ पेपर कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये केवल आप इसके रिस्पेक्ट में तो आप इसकी लोकेशन नहीं बता सकते, ठीक है, ये कम से कम इसके भी कुछ ना कुछ पास होगा और इसके कुछ ना कुछ पास होगा, यानी कि इससे इन दोनों से इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, तब जाकर के आप इसकी लोकेशन डिफाइन कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 9 सेंटीमीटर दूर है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी सेंटीमीटर दूर है, 5 सेंटीमीटर दूर है, तो तब आप जाकर के इस पॉइंट को लोकेट कर पाओगे, इसकी पोजीशन इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या कर पाओगे, फाइंड आउट कर पाओगे कि ये इस लाइन से कितनी दूर है और इस लाइन से कितनी दूर है। तो यहाँ पर लिखने के तरीका क्या होता है, देखो, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। मैं कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 9, यहाँ से लेके यहाँ तक की है 5। अब मैं यहाँ पर इसको पॉइंट की फॉर्म में क्या करूँगा, लोकेट करूँगा पॉइंट की फॉर्म में। लेट कर लो, यहाँ पर एक एक्स है और एक यहाँ पर वाई है, यहाँ पर हम एक्स कोमा वाई ये होते हैं आपकी ऑर्डिनेट्स, ये क्या होते हैं आपके, सॉरी, कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको हम बोलते हैं एब्सिसा बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये आपका कंप्लीट कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस, इनमें से एक्स की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी, वाई की वैल्यू इसमें से कौन सी होगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू हमेशा इधर इस प्लेस पर आएगी और वाई की वैल्यू हमेशा इस प्लेस पर आएगी, ठीक है, एक्स कोमा वाई। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली कौन सी है,
9, यानी कि 9 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या कौन सी डिस्टेंस है, 9 है। यहाँ से लेके 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई, कोमा y के पैरेलल कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस पैरेलल है, तो y की वैल्यू कौन सी हो गई, 5। तो 5, 9,5 ये इस पॉइंट की क्या होगी, लोकेशन होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9,5। इसका मतलब है क्या कि ये इस एज से 9 सेंटीमीटर दूर है और इस एज से ये जो x एक्सिस वाली है इससे 5 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, इसके पैरेलल ये वाली डिस्टेंस है तो ये 9 सेंटीमीटर दूर है y से, और x एक्सिस की y एक्सिस की पैरेलल कौन सी डिस्टेंस है, 5, तो ये x एक्सिस से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो आप ऐसे किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कहूँ कि यहाँ पर 2,3 है, इसका क्या मतलब होगा, यानी कि ये जो x एक्सिस है ये 2 है, यानी कि ये y के पैरेलल डिस्टेंस होगी। ठीक है, सॉरी ये x एक्सिस की पैरेलल डिस्टेंस होगी, क्यों, ये x है तो ये x की डिस्टेंस होगी 2 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया ये x एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। तो ये 9 है तो ये 9 को हमने यहाँ पर लिख दिया, और 5 है ये y की पैरेलल है तो हमने 5 को यहाँ पर लिख दिया। तो 9,5 क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई। यूनिट आपकी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये तो सेंटीमीटर मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 पैरेलल किसके, x एक्सिस के, और y पैरेलल किसके हैं, 3 के। ठीक है, 3 सेंटीमीटर लाइन आपकी ये होगी, तो होगी पॉइंट को लोकेट करना। तो हम 2 लाइन के रिस्पेक्ट में हम पॉइंट को ऐसे लोकेट करते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन 2 लाइन से रिफरेंस, 2 लाइन के कंपेयर में उसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। ऐसे आपकी एक लाइन है, एक लाइन पर आप यहाँ पर पॉइंट को लोकेट करते हो, तो यहाँ तो आसानी से बता सकते हैं कि ये इसकी पोजीशन है, लेट कर लो कि ये 3 सेंटीमीटर दूर है इससे। ठीक है, इससे जो 3 सेंटीमीटर दूर है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ पर चलो, यहाँ पर चलो, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, यहाँ पर कितने चले, यहाँ हम चले 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी इतनी, तो यानी कि 9,3 सेंटीमीटर, सॉरी 9,3 यानी कि ये 2,3 है, सॉरी, यानी कि 2 सेंटीमीटर तो इसकी यहाँ से दूरी है y से, और 3 सेंटीमीटर x एक्सिस से दूरी है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं इस पॉइंट की लोकेशन का। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये भी आपकी परपेंडिकुलर होगी जो यहाँ पर बनेगा, यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हमेशा एंगल 90 बनना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी डिस्टेंस माप, तो नो, यहाँ पर हम केवल परपेंडिकुलर चलेंगे। तो परपेंडिकुलर तो ये एंगल बन नहीं रहा, तो परपेंडिकुलर कब बनेगा, जब हम ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, या फिर ऐसे जाके ऐसे जाए इस पॉइंट से। ठीक है, तो आप ऐसे इसकी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हो इस पॉइंट के कंपेयर में, या फिर कह लो इन दोनों लाइन के कंपेयर में। यानी कि ये दोनों लाइन क्या होगी, इसकी रेफरेंसिंग लाइन। क्यों, क्योंकि इससे इसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट जब किसी के कंपेयर में किसी कुछ डिस्टेंस पर होता है तो वो क्या कहलाता है, उसका रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि ये पॉइंट है, या फिर ये लाइन है, ये लाइन इससे कितनी दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर, या फिर कह लो ये पॉइंट इससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर है इस लाइन से, तो ये लाइन एक रेफरेंस लाइन हो गई। या फिर हम कह सकते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर दूर है इस लाइन से, तो ये इस लाइन से 3 सेंटीमीटर दूर है, तो ये लाइन इसका रेफरेंस पॉइंट हो गई। तो यानी कि इस तरीके से कंप्लीट पॉइंट इन दोनों रेफरेंसिंग लाइन के कंपेयर में इस लोकेशन पर है। तो हम ऐसे यहाँ पर पॉइंट को लोकेट करते हैं। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री केवल पॉइंट के बारे में हमको बताती है, जहाँ पर ये हमारी x की वैल्यू होती है, ये हमारी y की वैल्यू, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसको हम एब्सिसा बोलते हैं। और ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट कहलाता है, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट पॉइंट आप दोनों बोलना चाहे, कोऑर्डिनेट पॉइंट तो आप दोनों भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन केवल इतना ही था। तो चलो करते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि वही जो भी मैंने आपको पीछे इंट्रोडक्शन में समझाया, यहाँ पर पॉइंट की जगह अब एक क्या आ गया, स्टडी लैम्प। ठीक है, जिसको हम एक पॉइंट लेकर के चलेंगे और वहाँ पर हम इसकी लोकेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये केवल क्वेश्चन इसलिए दिया गया है ताकि जो हमने आपको इंट्रोडक्शन समझाया है आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें। ठीक है, एक क्वेश्चन के जरिए। वैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल समझा दिया इंट्रोडक्शन में। तो देखो यहाँ पर है क्या, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, आपकी एक स्टडी टेबल है, मैं मान लिया आपका स्टडी टेबल ये है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी 2 रेफरेंस लाइन ले लो, एक मैं ले लेता हूँ ये, इसको मान लेता हूँ y एक्सिस। ठीक है, इसको मान लेता हूँ x एक्सिस। यहाँ पर कोई टेबल लैंप है, ये मान लो कोई पॉइंट है जिसको मैं टेबल लैंप नाम दे रहा हूँ, TL टेबल लैंप। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी,
किससे, अनदर पर्सन से, कोई अनदर पर्सन टेबल पे बैठा है। यहाँ पर मैं दो कंडीशन लूँगा, एक बार जब आदमी यहाँ पर बैठा हो, जब एक बार आदमी यहाँ पर बैठा हो, वो पर्सन, ठीक है। तो देखो इससे डिस्टेंस इसकी क्या क्या होगी। देखो सबसे पहली बात, मैं सबसे पहले इधर वाले इंसान की बात करता हूँ। जब कोई पर्सन इस तरफ बैठा हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर केवल ये 2 लाइन कंसिडर की है, उनको मैं नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 लाइन के रेफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहे इन 2 को ले लो, इन 2 को ले लो, लेकिन ले नाम की इसमें से एक 2 को है जो एडजेसेंट होगी, ये आसपास, यानी कि आप इसको ले लो, नो एडजेसेंट होनी चाहिए, यानी कि जो मिली मिली हो, ये और ये, या फिर ये या फिर ये और ये, या फिर ये और ये, ठीक है। मैंने ये 2 कंसिडर किए। जब आदमी यहाँ पर बैठा हो, इससे डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट की, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आदमी यहाँ पर बैठा है, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यानी कि इस एज और इस एज से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, पोजीशन क्या होगी। क्योंकि जब यहाँ पर ये 2 लाइन है तो मतलब 2 लाइन की रेफरेंस में इसकी बात हो रही है। भले आदमी यहाँ पर बैठा हो, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन ढूंढनी है, तो ये तो टेबल के ऊपर है ना पॉइंट। तो टेबल क्या है, टेबल आपका 2D है, या आपका 2D तो है जिसमें 2 सरफेस होते हैं, यानी कि सॉरी जिसमें हाँ 2 ही सरफेस होते हैं, या फिर 2 ही पैरामीटर होते हैं, एक तो लेंथ और एक विड्थ, वो हमारी 2D होती है। तो ये हमारी 2D फिगर है। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, ये आपका प्लेन कहलाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, आपको इंट्रोडक्शन में तो मैं बताऊंगा ये अगले एक्सरसाइज के, लेकिन हम इसको प्लेन बोलते हैं। ये जो आपकी ये वाली लाइन है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। यहाँ तो केवल एक पर्सन बैठा है, वो पढ़ तो टेबल पर रहा है ना, पढ़ के वो सॉरी बुक रख करके, ठीक है, पढ़ तो वो टेबल पर रख कर आए ना बुक को, लेकिन इस बुक के जो 2 जो टेबल है, टेबल की जो 2 एजेस है, इनके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर डिस्टेंस बतानी है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखो इसकी डिस्टेंस यहाँ से कुछ होगी और यहाँ से कुछ होगी, ठीक है। इस एज से और इस एज से इसकी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी पता चलेगी। और यहाँ पर केवल 2D फिगर है, तो एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब इंसान यहाँ पर बैठा हो, ठीक है, तो यहाँ से मान लो इसकी जो डिस्टेंस है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और इस एज से इसकी क्या है, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। ये बात ध्यान कर लो आप, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, इसके पैरेलल क्या है, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रहना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है, जो खड़ी वाली लाइन है, ठीक है। जब इंसान इस तरफ बैठा हो तो इसके लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी एक्स एक्सिस होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी वो हमारी वाई एक्सिस होगी। तो जो इसके पॉइंट होंगे वो एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होंगे। तो इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, जो वाई के पैरेलल लाइन है वो वाली, सॉरी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है क्या है, ये लाइन है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हुई आपकी 3 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि पॉइंट क्या है आपका, ये आपका 3 पॉइंट है। ये कौन सी डिस्टेंस पर है, पॉइंट 3 पर, यहाँ पर 0 1 2 3, ये क्या है यहाँ पर 3 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पॉइंट क्या होगी 3, तो 3 किस पोजीशन पर आएगा, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और यहाँ पर वाई की पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली, ये क्या है 5 है आपकी, 5 है। और ये किसकी पैरेलल है, वाई के, यानी कि ये सेंटीमीटर कितनी है 5, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो वाई की किस, ये वाई से कितनी डिस्टेंस पर है, ये 3 डिस्टेंस पर है, और एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, इसका मतलब 5 डिस्टेंस पर है। तो 3,5 ये क्या हो गई, इसकी कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आप पूछोगे कि ये 3,5 कहाँ से आया, ये हमने अपनी तरफ से कुछ भी पॉइंट ले लिए। यहाँ पर केवल ये क्वेश्चन आपको इंट्रोडक्शन जो आपने किया है वो आपकी समझ में आया है या नहीं आया, नहीं आया तो आप अच्छे से उसको समझ ले, फिर आपको समझ में आ जाए, उसके लिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक केस तो हो गया ये, ठीक है, एक पॉइंट हो गया 3,5, या फिर हो सकता है 5,3। क्यों, अगर इंसान इस तरफ बैठा हो तो उसके लिए एक्स एक्सिस क्या होगा, ये होगा, और वाई एक्सिस क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि जब इंसान यहाँ बैठा, इसके लिए पड़े वाली लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, और खड़े वाली लाइन वर्टिकल। अब जब इंसान यहाँ पर बैठा है, जब इंसान इस तरफ बैठेगा, या फिर लो मैं इसको ऐसे मोड़ लेता हूँ, ठीक है, ये लो मैं इसको ऐसे मोड़ लेता हूँ, ये लो। अब ये क्या हो गया, ये एक पड़े वाले, या ये अब ये जो वर्टिकल लाइन थी ये क्या होगी, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इस आदमी के लिए, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, अब की बार एक्स एक्सिस हो जाएगी ये 5, और वर्टिकल क्या हो जाएगी ये, यानी कि 3, यानी कि अब की बार पॉइंट क्या आ जाएंगे 5,3। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसके आ जाएंगे 3,5, ठीक है, और 5,3। क्यों, क्योंकि अगर एक बार इंसान इधर होगा या फिर एक बार इंसान इधर होगा तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, और जो इधर होगा उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। और हॉरिजॉन्टल वाला जो डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस की जगह आता है। जो एक्स वाई है ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है या आपकी वर्टिकल डिस्टेंस होती है। ये बात
ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रीट प्लान, यानी कि स्ट्रीट का क्या है, प्लान है। कैसे, देखो आर सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉसेस ईच अदर। मैंने ये क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, ठीक है, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपने बुक में देख सकते हो, ठीक है, वैसे मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। देखो आर सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी है जो कि सेंटर के, जो सिटी का सेंटर है उसके बीच में 2 रोड है, मेन रोड्स उसकी, जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रही है, ठीक है। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। यानी कि एक रोड आपकी नॉर्थ साउथ में है, एक आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि एक ऐसे है तो एक ऐसे है, और ये क्या है, सिटी का सेंटर है। ये आपकी R1 है, आपकी R2 है, ठीक है। मैं आपको अगले पेज में बताऊंगा अच्छे से ड्रॉ करके, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि जो ये रोड है ना, इस वाली रोड के पैरेलल हम यहाँ पर 5 स्ट्रीट बना रहे हैं, और इस वाले रोड के पैरेलल यहाँ पर हम 5 स्ट्रीट बना रही है, ठीक है। और वो कहता है कि पैरेलल टू द रोड्स ऑफ द सिटी, जो रोड्स है, जो स्ट्रीट है वो क्या है, रोड के पैरेलल है। मैं आपको अगले पेज पर फिगर बना के समझाऊंगा, अभी आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। जो ये वाली रोड है इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट है, और ये वाली जो रोड है इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट है, ठीक है, इस तरीके से। तो वो कहता है अपार्ट फ्रॉम 200 मीटर ईच इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ईच। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, बस ये समझ लीजिए, जो स्ट्रीट बन रही है ना पैरेलल, वे एक दूसरे से क्या है, 200 मीटर की दूरी पर है, और हमने यहाँ पर 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पर 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर केवल मान लिया है, वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हियर स्ट्रीट सेकंड एंड स्ट्रीट फिफ्थ क्रॉस ईच अदर एट दिस। यहाँ पर जो स्ट्रीट सेकंड है और स्ट्रीट फिफ्थ है वो कितने पर क्रॉस कर रही है, 2,5 पर। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि हाउ मेनी स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4,3। ऐसी कितनी स्ट्रीट होगी जो 4,3 पॉइंट पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसी कितनी स्ट्रीट हो सकती है जो 4,3 पर क्रॉस कर सकती है, और यहाँ पर ऐसी कितनी स्ट्रीट हो सकती है जो 3,4 पर क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि एक आपकी रोड ये है R1, ठीक है, मैं आपको ब्लैक पेन से समझा देता हूँ, और एक रोड आपकी ये है R2, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, सिटी का सेंटर है, ये दोनों आपकी मेन रोड है, ये भी आपकी मेन रोड है और ये भी आपकी मेन रोड है, ठीक है। इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस, ठीक है। वैसे तो अब यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान करके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये तो आपकी ईस्ट और वेस्ट में है, ठीक है, ये आपकी नॉर्थ और साउथ में है, यहाँ पर साउथ तो यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर वेस्ट तो यहाँ पर ईस्ट, ठीक है। ये कह रहे हैं इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट है। देखो इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट का मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5, और वे क्या आपकी लाइन है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये होगी आपकी स्ट्रीट। अब इसके पैरेलल भी 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5, ये होगी आपकी टोटल 5 स्ट्रीट, जो कि इसके पैरेलल और इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है। यहाँ पर मैं देता हूँ इसको S1 S2 S3 S4 S5, ठीक है। इसको देता हूँ S1 S2 S3 S4 S5, या फिर S-1 S-2 S-3 S-4 S-5, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि ये जो स्ट्रीट है आपस में 200 मीटर दूर है, यानी कि ये इससे 200 मीटर दूर है, ये वाली इससे 200 मीटर दूर है, तो उससे 200 मीटर को उसने 1 सेंटीमीटर के केवल मान लिया है, यानी कि 200 जो सेंटीमीटर 200 मीटर इन जो 200 मीटर है इनके बीच की जो दूरी है ना, इसको 1 सेंटीमीटर के केवल उसने मान लिया है, केवल उसका मतलब ये है। और ये टोटल कितनी है, 5 स्ट्रीट है, ठीक है। अब यहाँ पर सुनो क्वेश्चन में क्या है कि सेकंड जो स्ट्रीट है वो 2,5 पर है, किसके साथ, 5 स्ट्रीट के साथ क्रॉस करिए एक दूसरे को, यानी कि 2,5 का मतलब क्या हुआ, यानी कि आपकी x की वैल्यू या आपकी 5 की वैल्यू, x की वैल्यू यानी कि 1 2, यानी कि ये वाली जो स्ट्रीट है ये वाली 5वीं के साथ 2,5 पर क्रॉस कर रही है, दूसरा, ठीक है। और 5वां एक
आपका 1 2 3 4 5 5 ये रही, तो यानी कि 1 2 यानी कि 5 ये यहाँ पर 2,5 पर क्रॉस कर रही है। ठीक है, 2,5 का मतलब दूसरी स्ट्रीट कहाँ से, एक्स एक्सिस से। 1 2 दूसरी स्ट्रीट ये रही और पांचवी स्ट्रीट कहाँ से, वाई एक्सिस से। क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर है, ये आपकी एक्स एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर कौन सी है, 1 2 3 4 5, तो पाँचवीं ये रही, दूसरी ये रही, यानी कि 2,5 पर क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, ये आगे ये इस तरफ। अब ऐसे ही हमें बताना है कि 4,3 पर और आपकी 3,4 पर ऐसे कितने स्ट्रीट होंगी जो क्रॉस करेंगी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अब देखो 4,3 ये किस पोजीशन पर है, एक्स, और ये कौन सी पोजीशन पर है, वाई। ये कौन सी पोजीशन पर है, एक्स, ये कौन सी पोजीशन पर है, वाई। एक्स एक्सिस की पोजीशन यानी कि एक्स एक्सिस से चौथी स्ट्रीट, यानी कि ये आपकी एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस हुई जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जो कि वाई से डिस्टेंस होगी, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो यानी कि 1 2 3 4 चौथी स्ट्रीट तो ये रही आपकी, 4 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी कि इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से है, इसकी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर इस पॉइंट की या फिर इस लाइन की वाई एक्सिस से है, लेकिन ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चौथी स्ट्रीट 1 2 3 4 ये वाली। अब तीसरी कौन सी, वाई एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, 3, लेकिन कहाँ से, वाई एक्सिस से, सॉरी एक्स एक्सिस से, और किसके पैरेलल, वाई एक्सिस के। तो 3 है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये रही आपकी। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ पर, चलो ये रहा पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ये रहा। एक मिनट रुक जाओ, 1 2 3 एक्स एक्स वाली है कि यहाँ पर 1 2 3, तो ये वाले होने चाहिए 1 2 3 4। एक मिनट रुक जाओ, 4,3 यानी कि 4 वाली 1 2 3 4, और वाई एक्सिस 1 2 3, यानी कि 1 2 3 और 4 ये रही। हाँ ठीक है, ये वाली, हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये आपका 4,3। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से 1 2 3 4 ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। तो यानी कि ये कहाँ से होगी, ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी वाई के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई के पैरेलल कितनी, 3। ठीक है, और ये वाली वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स के पैरेलल 4। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की 3। तो ऐसे 4,3 आपकी ये वाली जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट 3 और आपकी स्ट्रीट 4। ठीक है, स्ट्रीट 3 और आपकी स्ट्रीट डैश एस डैश 4, ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर 4,3 आपका लोकेट हो जाएगा। यानी कि इस टाइप की कितनी है आपकी यूनिक स्ट्रीट है। अब ऐसे आपकी 3,4 ये एक्स एक्सिस पर है, यानी कि एक्स एक्सिस पर 1 2 3 1 2 3 ये रही आपकी। ठीक है, 4 आपका 1 2 3 4, तो आपका ये रहा। ठीक है, यानी कि 4 आपका क्या रहा, ये रहा आपका 4, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 4 है, ये रही। और एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, 3, तो 3,4, यानी कि 3 आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है और 4 आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। यानी कि जो एक्स एक्सिस होती है वो वाई से, यानी कि वो वाई से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस होती है, एक्स की पैरेलल, यानी कि वो वाई से डिस्टेंस होती है। वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है आपकी एक्स एक्सिस वाली, और वाई एक्सिस की डिस्टेंस होती है आपकी एक्स एक्सिस से। ठीक है, लेकिन ये वाई की पैरेलल होती है, ये आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रही है। जैसे हमने यहाँ पर 3,4 देखा, तो 3 आपका एक्स है, तो एक्स से डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है 3। ठीक है, 1 2 3 यानी कि यहाँ तक है 3। तो ये एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है ये कहाँ से है, वाई एक्सिस से है। तो यानी कि वाई एक्सिस से यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 3, तो ये आपका 3 हो गया। और ये आपका 4 है, ये कहाँ से है आपकी वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, लेकिन वाई के पैरेलल। तो 3,4 हम ऐसे पॉइंट को लोकेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या इस पॉइंट से कोई और लाइन क्रॉस कर सकती है, और ये आपको केवल क्या होगा, यूनिक होगा। ऐसा और कोई तो पॉइंट नहीं होने का जो यहाँ पर 3,4 हो जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3,4 है तो यहाँ पर 4,3, अगला क्या होगा 5,3 होगा, फिर 6,3 होगा, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि और ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जो 3,4 पर क्रॉस करेगा स्ट्रीट। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रीट क्या होगी आपकी, यूनिक होगी। यानी कि यूनिक स्ट्रीट आंसर हो जाएगा, यूनिक स्ट्रीट्स कैन
कैन बी रिफर्ड एज 3,4 एंड 4,3। ये आपकी क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, ये केवल आपकी नॉलेज के लिए थे कि आपने जो इंट्रोडक्शन से सीखा, इंट्रोडक्शन थे जो इंट्रोडक्शन से आपने सीखा, आपके समझ में आया या समझ में नहीं आया। तो आई होप कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन पार्ट समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है तो आप हमसे पूछना, हम आपको उसको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा एक्चुअली, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, कुछ आपको डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी होगा तो आप हमें कमेंट कर देना, उसका आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और आप हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करते हैं। तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो करना, ठीक है, और फेसबुक पर भी जाकर हमें फॉलो करना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टाटा बाय बाय। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में।